नमस्कार दोस्तों, नेशन रिएक्ट के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लाया हूँ वो है सना अमजद का, जो अभी अभी हमारे मोदी साहब फ्रांस के दौरे पे गए थे। तब फ्रांस का सैटेलाइट भारतीय इसरो कंपनी लॉन्च करने वाली है। इस वजह से जब पाकिस्तान के आवाम को ये पता चला तो उनको क्या मिर्ची लगी है, आज वही देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इस खबर से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया ने फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? बिलाल अयूब। क्या करते हैं? मैं माइंड ब्रिज कॉल सेंटर है, बीपीओ इंडस्ट्री, वहाँ पे काम करता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है, क्या हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला बनता है? देखिए, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेजर जो मैंने अभी तक नोट किया है वो ये है कि इंडिया का जो इदारा है इसरो के नाम से, जिसने ये बाकायदा ये सेट जो है स्पेसशिप लॉन्च किया है, और इसी के मुकाबले में हमारा इदारा जिसका नाम स्पार्को है। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे स्पार्को को तकरीबन जो है वो फाउंड हुए इनसे तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं पहले। यानी स्पार्को जो था वो 10-11 साल पहले लॉन्च हुआ था बनिस्बत इसरो के। लेकिन ये चीज़ वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ साबित होती रही कि उन्होंने अपने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा रखा। हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर नहीं, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अपना जो ना फोकस रखा। कुछ इधर उधर की चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल नो डाउट के पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा मुल्क के अंदर, करप्शन भी रही, सब मुख्तलिफ चीज़ें रहीं। लेकिन आप इस चीज़ का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज हमारे स्पार्को की जो फंडिंग है वो तकरीबन अगर $25 मिलियन तक है, तो इसरो की जो फंडिंग है दैट इज़ $166 मिलियन। इतना एक ह्यूज गैप है। तो उसका मतलब है कि वो अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस है बनिस्बत हमारे काम को। लेकिन सर, जो हमारे फंड्स हमारे यहाँ पर साइंस के डिपार्टमेंट के लिए मिलते हैं, स्पार्को के लिए मिलते हैं, आपको लगता है उस पर यूटिलाइज होते हैं? नहीं होते ना। अगर हुआ होता तो मुझे आप खुद बात बताएं कि मतलब उनको 10-11 साल पहले हम जो है ना वो फाउंड हुआ, और इसरो तो बाद में बना। ठीक है, इसरो बाद में बना, और वो भी 10-11 साल, एक पूरे डेकेड के बाद, एक पूरी मुद्दत के बाद। तो उसके बावजूद भी अगर वो फंड्स ज़्यादा दे रहे हैं और हम अपने फंड्स कम दे रहे हैं, और वो भी फंड्स का हमें कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, पहले तो इतनी कम फंडिंग में मैं समझता हूँ कि काम होना ही नहीं था। फंडिंग उस लेवल पे होनी चाहिए थी कि आप पता चलता कि जी आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, आप बात कर रही हैं उनके इस स्पेसशिप की बात कर रही हैं, तो टाटा कंपनी ने तो पहले जो है मर्सिडीज़ भी लॉन्च कर दी थी। ठीक है, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें जो है लॉन्च कर दी हैं। शायद आपको पता नहीं याद हो कि ना हो, आज से कोई 2 या 3 साल पहले मिशन मंगल के नाम से उनकी फिल्म आई थी। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो एक किस्म की प्रेडिक्ट कर दी थी कि हम अनकरीब आने वाले वक्त में जो है वो ये लॉन्च कर देंगे। उससे पहले उन्होंने मिनी सैटेलाइट्स जो थे वो 2011 में वो भी कई उन्होंने लॉन्च कर दिए थे। और अब भी जो वो स्पेसशिप उनकी जा रही है, नॉर्मली दुनिया के अंदर 4 ममालिक हैं जो अब तक चाँद पर कदम रख चुके हैं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 USSR, फॉर्मर सोवियत यूनियन नाउ कॉल्ड रशिया, तीसरा चाइना, और चौथा इंडिया। मतलब जापान भी नहीं आता, जर्मनी भी नहीं आता, फ्रांस भी नहीं आता, UK भी नहीं आता, कोई मुल्क भी नहीं आता जो चौथे नंबर के बाद कि जिसने चाँद पर कदम रखा हो। लेकिन चौथे नंबर पर इंडिया आ चुका है। ठीक है, और आप ये देख लें कि अगर ये दूसरे जितने ममालिक थे, जो इससे पहले 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, अगर वो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो इंडिया जो वाले थे इन्होंने कहा कि हम साउथ की तरफ जाके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक है, अब वो लोगों ने देख लें कि उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, वो आगे निकल गए हैं। वरना 1993 तक 94 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी मतलब इकोनॉमिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ टाइम। लेकिन सर, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है कि जब हम चांद यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। यानी इंडिया ने 615 करोड़ ज़ाया कर दिए। आप मुझे एक बात बताएं कि जो मिनिस्टर है वो अगर इस तरह की बैठ के अगर बातें करे, या फिर जो इस तरह की मतलब अगर मैं क्या कहूँ मैं मतलब अगर उनकी जो है ना वो स्टेटमेंट्स इस तरह की हों, तो फिर हम उनसे सीरियसनेस की आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये बड़ा सीरियस मैटर था। ठीक है ना, जिसको उनको देखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क आज आप देख लें वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं जा सकता। ठीक है, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कुछ मुल्क जाते हैं, UAE था किसी पहले, तो सऊदी अरेबिया था, बहुत बड़ी मिसाल थी। वो लोग एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे थे। उनकी मुल्क जो इनकी इकॉनमी जो थी वो थ्राइव कर रही थी। आपको नॉर्मली पता कि ऑयल के ऊपर चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब उनका जो विजन 2030 आ गया, अगर आप उसके पॉइंट्स को भी पढ़ें तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया। तो यानी वो कंसिडर करके बैठ गए हैं।
सर आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये तारीख में पहली बार होगा कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है, एक प्राइवेट कंपनी ये करने जा रही है जो काम आज तक हमारा स्पार्को नहीं कर सका। उसकी वजह है ना, उसकी वजह मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसकी वजह कि उनकी सीरियसनेस है। इससे पहले भी हमने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शायद सना मैडम को ये मालूम नहीं, लेकिन बताना ज़रूरी था। वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमेशा से फोकस करते रहे हैं। उन्होंने, हम लोगों ने देखे ना, हमारी तारीख आप देख लें, हम लोगों ने जब भी बाहर के मुल्कों से कोई भी एड अगर ली भी है तो एड में नो डाउट हम लोगों ने फंडिंग तो ली है उनसे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेते रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स लेते रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लेते रहे हैं। दूसरे मुल्कों ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने एकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनकी टीम को हायर किया। अगर हमने उस टाइम में उन लोगों को हायर किया होता, बेहतरीन जो है ना एकेडमिक्स को यहाँ जो है ना वो लाए होते, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनाई होती, उनके जो थे इंटेलेक्चुअल माइंड्स जो थे वो यहाँ पर आते, पूरी इंटेलिजेंसिया यहाँ पर आती, तो आज यकीन करें आज इस मुल्क के ये हालात ना होते। और जो इतना कुछ लिया भी है, जो इतनी सारे वेपनरी हम लोगों ने ली, जो इतने सारे हम लोगों ने ये सारी आइटम्स लिए, एक्सप्लोजिव्स लिए, मुझे बताएं इसका यूज़ कहाँ पे आज हो रहा है? कहीं पे भी नहीं। ठीक है ना, कुछ हमें नज़र आ रहा है, कुछ भी मेरे ख्याल से ज़ीरो है। अगर ज़ीरो भी मैं कहूँगा माइनस है, कोई इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते, हम इधर से उधर हिल नहीं सकते, और साइंस इस दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है। सर 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में कोई मुल्क तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक उसके पास टेक्नोलॉजी ना हो, साइंस ना हो, टैलेंट ना हो। और फिर हम कहते हैं हमारे मुल्क में टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलते उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो इसकी मिसालें हैं ना हमारे पास। आप देख लें कि अरफा करीम थी, ठीक है ना, तो उनके बारे में आप देख लें कि उनके बारे में क्या था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करती थी। अभी भी मैं सुन रहा था, पता नहीं एक फ़ीमेल है, आई डोंट नो उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा गॉगल जो है ना वो इन्वेंट किया है कि जिससे बाकायदा अगर रिक्शा ड्राइवर हो या कोई भी मतलब बस ड्राइवर हो, तो अगर उसको नींद आ रही हो तो वो फ़ौरन उसको जो है ट्रिगर कर देता है कि भाई उठो, तुम इस वक्त ड्राइव कर रहे हो। अब उसको भी इस वक्त नासा जो है वो बुला रहा है अपने पास। तो हमारे पास जो टैलेंट होते हैं हमारे मुल्क में, तो उनकी कोई कदर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना, तो जब उनकी कदर नहीं होती तो वो डेफिनेटली, जब कदरदानी नहीं है तो फिर वो कहते हैं यार हम कहीं और चले जाते हैं, शायद वहाँ हमारी कदरदानी हो जाए। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और अगर इस चीज़ के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, आप देखें मुझे नहीं पता था कि कोई फ्रांस की कोई कंपनी है तो उसने जो है ना ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हाँ जी तुम हमारी सिचुएशन में मदद करो, हमें जो है ना असिस्ट करो। वो कह भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। कैन यू इमेजिन, हमसे भी ज़्यादा आबादी वाला, ठीक है ना, हमसे भी ज़्यादा उनके प्रोविंसेस, हमसे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाला। और पता नहीं जिस मुल्क में, अगर कहते हैं कि जिस मुल्क में आबादी ज़्यादा होती है उस मुल्क में ज़्यादा जो है ना चांस कम होता है कि कम चांस होता है तरक्की करने का। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से अगर इंडिया की आबादी आज शायद हमारे बराबर होती तो वो तो फिर पता नहीं शायद एशियन टाइगर ही होते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम बार बार यही बात कहते हैं कि इंडिया तरक्की इसलिए कर गया क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज़ करती है। लेकिन सर मेरा भी यही पॉइंट है कि इतनी ज़्यादा आबादी को लेकर चलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर उन्हें हर तरह की सहूलत फ्राहम करना। अब आप देखें, साइंस को एक तरफ रखे, देखें एजुकेशन, उनका हेल्थ सेक्टर, उनका रेलवे का निज़ाम, उनके एयरपोर्ट्स, मतलब कोई एक चीज़ आप मुझे एक बता दें जिसमें हम इंडिया से मुकाबला कर सकें। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो इस बात पर ही सुन के जो है ना बंदे को अफसोस होता है या बंदे को हैरानगी होती है कि अगर आज, पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया, आई डोंट नो, कि मैट्रिक पास किए हुए, तो अगर आज मैं 15-20 साल बाद या जितने साल बाद भी अगर उर्दू की किताब खोलता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि किसान के बेटे आज भी आपस में लड़ रहे हैं। वही चीज़ आ रही है। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है यार, आप कोई उसमें कोई इम्प्रोवाइज़ नहीं कर रहे, आप उसके अंदर कोई जो ना वो तब्दीली नहीं ला रहे, आप देख ही नहीं रहे कि उस अब इवन की जो साइंस पढ़ाई जा रही है, वर्नियर कैलिपर और वो सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप देख लें बहुत टाइम से वही चीज़ें पता नहीं कितने टाइम से पढ़ाई जा रही हैं जो बिल्कुल अब आउटडेटेड हो चुकी हुई हैं। और सर रट्टा सिस्टम, नो प्रैक्टिकल, जीरो प्रैक्टिकल। नहीं, उसके लिए मैं आपको बताऊँ, उसके लिए सहूलियात नहीं है ना। गवर्नमेंट जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना ही नहीं चाहती है। अगर वो जाती है, वो सीरियस होती कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। मैंने आपको मिसाल दी थी सऊदी अरेबिया की, उनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, आज तक हैं, उसके ऊपर वो चाहें तो अपनी इकॉनमी अगले 10, 15, 20 साल जहाँ तक चाहें लेके जा सकते हैं। लेकिन अब जब वो विजन 2030 लॉन्च कर रहे हैं, इवन के MB जो इस वक्त ये जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है MBS जो है, वो उसने तक ने जो है ना ये बात कर दी है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर, उस पॉइंट्स में वो मेंशन है, उस क्लॉज में, उसकी जो क्लॉजेज है उसमें वो मेंशन है कि भाई हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं आगे चल सकते। UAE को देख लें, ठीक है, टूरिज्म के साथ साथ उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज गेम किया। 1990 में आप देख लें तो पूरा एक रेगिस्तान था, लेकिन आज पूरी दुनिया का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बन चुका हुआ है।
ठीक है ना। जितने बड़े से बड़े एक्टर्स हैं आप देख लें कि वो वहाँ जा रहे हैं, जितनी बड़ी से बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज़ है वो वहाँ स्विच कर रही हैं। दुनिया की हर रंग नस्ल का बंदा आपको वहाँ मिलता है। पर ये सब मैं सोचने की बात है कि पाकिस्तान जो कि इतना अच्छा चल रहा था 90s तक, बहुत आगे जा रहा था, सब कुछ था, हर चीज़ उसकी पीक पर जा रही थी, तो आज उसको क्या मतलब आया कि उसको ये बैकलैश जो है ना फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि फंडिंग जो है वो कर रहे हैं, तो वो फंडिंग के ऊपर जो ना वो करने के बाद भी उन्होंने जो ना प्रॉपर उन्होंने उसके ऊपर कोई उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहते। सुपार्को पहले बन गया, इसरो बाद में बना, लेकिन उसके बावजूद इसरो जो है वो सेटेलाइट लॉन्च करके बैठ गया। उन्होंने पहले मिनी सेटेलाइट्स लॉन्च किए थे, आज वो देख लें स्पेसशिप भी ले फाइनली जो है वो उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ कोई इस तरह की नहीं होती है। फिर इस तरह के अगर मिनिस्टर्स आएंगे तो डेफिनेटली फिर तो आप अगले 50 साल तक या 100 साल तक भी फिर यही उम्मीद रखें कि वो यहाँ ज़मीन से बैठ के तो चांद देखेंगे, चांद पर जाने का कोई कभी भी प्लान नहीं करेंगे। आपका नाम? फ़हद तनवीर। क्या सर? क्या करते हैं फ़हद? मैं अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ हूँ पीर मेरल शहरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, रावलपिंडी से बेसिकली। तो मैंने BSc एग्री साइंसेस पढ़ा है एग्रीकल्चर में, तो मेजर मेरा एंटोमोलॉजी था। ज़बरदस्त। और आप? मैं मेडिकल बिलिंग की जॉब कर रहा हूँ, USA बेस्ड कंपनी। तो इट्स बिन 1.5 years, तो फ़िलहाल तो वही जॉब चल रही है। चलें, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम पाकिस्तान के और इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें तो क्या आप मेजर फ़र्क देखते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है मेडिकल की फील्ड में भी, और इसके अलावा अभी जैसे आपको रिसेंट पता है उन्होंने सेटेलाइट भी वो लॉन्च किया था, चंद्रयान 3। जी जी बिल्कुल। तो उसके अलावा भी इंडिया IT में हमसे बहुत आगे है। आप ये देख लें कि जितना भी ये गूगल के CEO बैठे हैं या जितने भी CEO हैं मोस्टली इंडिया के हैं। तो पाकिस्तान का मेन के इंटरनेशनल लेवल पे वो भी नहीं है सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में भी इंडिया, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो उन्होंने बहुत से मतलब ब्रीड उन्होंने की हैं जनरेट, और पाकिस्तान बहुत पीछे है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तान तो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम इंडिया से पीछे हैं, और आप ऑन कैमरा ये बात मान रहे हैं। तो रीज़न क्या नज़र आती है कि हम इंडिया को किसी भी एक सेक्टर में, क्योंकि मैंने साइंस की बात की तो आपने बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट के सेक्टर्स के हवाले दे दिए कि साइंस को छोड़े हम तो हर फील्ड में इंडिया से पीछे हैं। तो रीज़न क्या है कि इंडिया हर फील्ड में ग्रो कर रहा है और हम हर फील्ड में नीचे जा रहे हैं? बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू है ना हमारे एजुकेशन का, वो मींस के पॉलिटिक्स इसमें बहुत इन्वॉल्व है। तो आप हमारा कोर्स भी देख लें, इन्होंने सारी ज़िंदगी हमें यही पंजाब बुक ये जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई हैं, ठीक है। अगर वो कोई अच्छे स्कूल भी हैं तो वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा रहे हैं, तो ऑक्सफोर्ड का जो उसमें भी लेवल होते हैं। तो इंडिया में जो मींस के बहुत ही अपर लेवल की वो ऑक्सफोर्ड पढ़ाई जाती है, यहाँ पे लेवल 1 वो वाला सीन नहीं है। तो एजुकेशन हमारा बहुत पीछे है इस हवाले से। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इसमें ग्रो, AO लेवल वाले थोड़े बच्चे ठीक हैं, लेकिन हमें ऑक्सफोर्ड का या पंजाब टेक्स्ट बुक से हट के ना थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अच्छा, एक खबर, बहुत बड़ी खबर सामने आई। चंद्रयान 3 तो पहले इंडिया ने कुछ दिन पहले लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 अभी तक अपने मिशन पर, अपने रास्ते पर रवा दवा है। अब आपको पता है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, और तारीख में पहली दफ़ा होगा कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये भारत की? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें असल में भारत पाकिस्तान का ये है कि हम ना वैसे ही बस ये दुश्मनी में पड़े हुए हैं, लेकिन जो चीज़ माननी चाहिए तो वो मींस के हमसे आगे हैं बहुत, इस चीज़ को तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने IT में इसमें सारा देखें। हालांकि देखा जाए तो हमारी आर्मी जो बजट का ना मोस्टली मेरे ख्याल में 70% ये ले लेती हैं। तो लेकिन हमारी कौन सी जंग लड़ रही है? जंग के भी हालात हमने मुल्क में देखे हैं। हमारी पॉलिटिशियन मींस के ये अपने मफाद के लिए जो भी मींस के कर रहे हैं। तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, इसमें ये मानना पड़ेगा हमें। अब आप देखें कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, और हमारा जो है स्पार्को, उसने आज तक अपनी कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं की। बिल्कुल। आपका नाम? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद समरोज़। क्या करते हैं? मैं डेटा एनालिस्ट हूँ। बिजनेस डेवलपर हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, दोनों ही बड़े अच्छे और काबिल स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट है।
पहले ही वो ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुके हैं और अब भी एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, वो भी फ्रांस की, किसी दूसरे मुल्क की। और हमारा साइंस का जो डिपार्टमेंट है स्पार्क को, वो अपनी खुद साख्ता एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सका। जी देखें, पहले तो इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अभी उन्होंने चंद्रयान 3 भी भेजा है स्पेस में, तो बेहतर है कि वो हमारे एशिया में भी, साउथ एशिया में एक कंट्री जो बहुत आगे जा रहा है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इस तरफ ग्रो कर रहा है और हम भी बहुत तेज़ी से इस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने भी अभी तक तो लॉन्च नहीं किया अपनी पर्सनल स्पेस, ना ही हमारे पास कोई स्पेस स्टेशन है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान जो है वो अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और यहाँ पर एक स्पेस स्टेशन भी बनेगा इंशाल्लाह। सर, आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं जबकि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है कि जब चांद यहाँ से नज़र आता है तो इतने पापड़ बेल कर, इतने पैसे लगाकर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है? और आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं इस चीज़ की कि हम भी कोई स्पेस स्टेशन बनाएंगे, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। देखें, ये तो फवाद चौधरी से आप पूछे ना कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। वो भी एक एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्हें पहली बात तो ये कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी आईटी सेक्टर में मैं खुद भी हूँ और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर जा रही है और इसमें एक जो है ना पीक नज़र आया है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं, ख़ासतौर पे जो है ना अभी आईटी इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी उस तरफ जाएंगे और ये सेक्टर भी बहुत इंशाल्लाह आगे जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे? मैं इसके अंदर एक चीज़ असल में ऐड करना चाह रहा था कि जो इंडिया है ना, वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ज़रूर आ रहा है इस तरफ और उम्मीद भी की जा सकती है आईटी सेक्टर जो है हमारा आने वाले वक्त में ग्रो करेगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए, तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे आपकी ये ज़ुबान मुबारक हो और हम भी इसमें तरक्की करें। अच्छा सर, आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं कि क्या वजह है कि इंडिया हर सेक्टर में बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है? जितनी तेज़ी से वो हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, हम उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। स्पेशली मैं आईटी सेक्टर में बात करूंगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में जिस तरह इंडिया की 150 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट है और हमारी अभी 2 बिलियन पे भी नहीं है, $2 बिलियन पे, तो उसमें ये मेजर फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो उनके इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कमाल के हैं। उनको उनका जो सेक्टर है, जिस तरह की उनकी स्किल दी जाती है, वहाँ पे आप देखेंगे उस इदारे से निकल के गूगल के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ और जितनी भी टेक कंपनीज़ के, हमें इवन के माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी वो एक इंडियन है और आईआईटी से पढ़ के गया है। तो पाकिस्तान में बेसिकली जिस चीज़ की कमी है वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर में एक जो मतलब आईटी स्किल्स को उस तरह इन्हांस नहीं किया जा रहा जिस तरह इंडिया के आगे जो है ना, इंडिया में ये चीज़ बहुत आगे जा रही है। अच्छा, ये कंप्लेन अक्सर स्टूडेंट करते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, लोगों रट्टा सिस्टम बेस्ड स्टूडेंट यहाँ पर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जब निकलते हैं अपने डिपार्टमेंट से अपनी डिग्री लेकर तो हमें आगे कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैं भी ख़ुद बीएस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और जब हम भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे तो बस इसी तरह होता था कि बस सीजीपीए लेना है और किसी तरह जो है ना डिग्री 3.5 से ऊपर लेनी है। तो इस चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस होता था, प्रैक्टिकल वर्क पे ऐसा फोकस नहीं रहा। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो जिस तरह वक्त गुजर रहा है और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान ऑब्वियसली पहले भी थोड़ा सा इस सेक्टर में पीछे है, तो आने वाले वक्त में और जो है ना हम लैग कर जाएंगे इस चीज़ में। अब ज़रा चंद्रयान 3 की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इंडिया ने 3रा मून मिशन किया है, बड़ी स्ट्रगल है, 4 साल की उनकी स्ट्रगल है, 615 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं, साइंटिस्ट ने वहाँ के दिन रात एफर्ट किए है। क्या लगता है कितने % चांसेस हैं कि वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि अभी तक वो सक्सेसफुली अपने तमाम मराहिल तय करते हुए जा रहा है? देखिए, चंद्रयान 2 को भी मैंने देखा था जिस तरह वो गया था, तो होपफुली कि वो चंद्रयान 2 की तरह ना हो, चंद्रयान 3 कामयाब हो, और क्योंकि वाकई उन्होंने ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी और इंडिया जो है वो चौथा मुल्क बन जाएगा चाइना के बाद, तो जो चांद पे इस तरह के मिशन भेज रहा है, तो होपफुली कि बेहतर हो उसके लिए भी और हमें भी खुशी मिलेगी कि चले साउथ एशिया में कोई एक कंट्री तो आगे जा रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आप में जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ये था वीडियो, ये था कहना पाकिस्तानियों का। काफ़ी अच्छा बात किया है सब लोगों ने, काफ़ी मुबारकबाद दी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।